हेलो गाइस, माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को बुक कीपिंग टीचिंग के संबंध में बताएंगे। पुस्तपालन शिक्षण क्या है। ये दो शब्द हैं, एक पुस्तपालन, दूसरा शिक्षण। पुस्तपालन जैसे कहते हैं बुक कीपिंग, बुक और कीपिंग। बुक मतलब होता है किताब, कीपिंग मीन्स होता है रखना। किताब को अलमारी में सजा के रखना बुक कीपिंग कहलाता है, लेकिन ये अर्थ नहीं है। ये तो इंग्लिश शब्द का एक अर्थ निकाला गया है, लेकिन पुस्तपालन का अर्थ होता है, पुस्तपालन एक कला एवं विज्ञान होता है जो वित्तीय प्रकृति के सौदों एवं घटनाओं को एक निश्चित पुस्तक में निश्चित नियम एवं सिद्धांतों के अनुसार मौद्रिक रूप से लेखा करना पुस्तपालन कहलाता है। यानी पुस्तपालन एक कला एवं विज्ञान है जो वित्तीय प्रकृति के सौदों एवं घटनाओं को निश्चित पुस्तकों में निश्चित नियम एवं सिद्धांतों के अनुसार मौद्रिक रूप से लेखा करना पुस्तपालन कहलाता है। शिक्षण शब्द है। शिक्षण का मतलब है कि जब हम छात्रों को टेक्निक से या अपने कौशलता से जब हम अध्ययन कराते हैं उसको हम शिक्षण कहते हैं। तो पुस्तपालन एवं शिक्षण का मतलब है कि पुस्तपालन के संबंध में बच्चों को अपनी कला एवं कौशल से अध्ययन कराना ही पुस्तपालन शिक्षण कहलाता है। पुस्तपालन शिक्षण के उद्देश्य, पुस्तपालन शिक्षण के उद्देश्य, पुस्तपालन शिक्षण के दो उद्देश्य होते हैं। एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। जब हम छात्रों को विषय के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं तो वह सामान्य उद्देश्य होता है, और विशिष्ट उद्देश्य का जब किसी पक्ष को हम उसी विषय की जानकारी देते हैं व्यक्ति विशेष को, तो वह विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। जैसे यातायात के संबंध में यातायात के साधनों की जानकारी देना ये सामान्य उद्देश्य होता है, लेकिन भारत सरकार के यातायात के साधनों में क्या दोष हैं इसके संबंध में जानकारी देना विशिष्ट उद्देश्य कहलाता है। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पुस्तपालन के जो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं, ये जैसे कहने का मतलब है कि पुस्तपालन शिक्षण की आवश्यकता क्या है या उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य में हम छात्रों को पुस्तपालन के अर्थ, नियम, सिद्धांत के बारे में जानकारी देते हैं। उनके अंदर छात्रों के दूसरा पॉइंट है कि छात्रों के अंदर योग्यतापूर्ण आर्थिक विकास करना। थर्ड है उनके अंदर छात्रों के अंदर सृजनात्मक विकास करना। चौथा है देश की आर्थिक स्थिति, देश एवं विदेश व्यापार के संबंध में जानकारी प्रदान करना। पांचवा है छात्रों के तर्क एवं विश्लेषण शक्ति का विकास करना। छठवां है छात्रों को राष्ट्र की आर्थिक एवं औद्योगिक तथा मौद्रिक नीतियों के बारे में जानकारी देना। छात्रों को इस योग्य बनाना जो स्वनियोजन कर सके। छात्रों में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के संबंध में सकारात्मक अभिवृद्धि करना। नौवां है छात्रों के आवश्यक एवं वांछित उद्देश्यों को जानकारी प्रदान करना। छात्रों में कुशल व्यापार के गुणों को प्रदान करना।
छात्रों में प्रबंध और विचार और विज्ञान के संबंध में जब जानकारी देना, ये सब चीज़ें जो हैं वह सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आती है। विशिष्ट उद्देश्य अभी आपको हमने बताया, जब किसी व्यक्ति विशेष किसी पक्ष को हम वाणिज्य के संबंध में जानकारी जब प्रदान करते हैं उसको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। तीसरा पॉइंट है पुष्टपालन शिक्षण के अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य बहुत से हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है अवबोधात्मक उद्देश्य, तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य, चौथा है रुचियात्मक उद्देश्य, पांचवा है ज्ञान प्रयोग उद्देश्य, और चौथवा है वृत्त्यात्मक उद्देश्य। ये सब उद्देश्य हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में सबसे पहले हम पुष्टपालन के छात्रों को पुष्टपालन का अर्थ, पुष्टपालन के नियम यानी दोहरा लेखा प्रणाली और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, इसके संबंध में जानकारी प्रदान किया जाता है। अवबोधात्मक उद्देश्य में बच्चों को जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, लेजर कैसे बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं के संबंध में जानकारी हम प्रदान करते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत छात्रों को गणितीय तथा संगठनात्मक कौशल का विकास करते हैं, जिसमें ये जान सकें जैसे ट्रायल बैलेंस एक ऐसी चीज़ होती है, दोनों पक्षों का योग बराबर होता है लेकिन गणितीय त्रुटि हो जाती है। तो ऐसा विकास करना जो गणितीय और संगठनात्मक उद्देश्य की पूर्ति कर सके, उसे कौशलात्मक उद्देश्य कहते हैं। रुचियात्मक उद्देश्य, जिसमें पुष्टपालन को पढ़ने के लिए बच्चों को रुचि उत्पन्न की जाती है। बिना रुचि उत्पन्न किए वह पढ़ते नहीं हैं, इसलिए रुचि कैसे उत्पन्न की जाए इसकी जानकारी दी जाती है। ज्ञान प्रयोग उद्देश्य, इसमें जो पुष्टपालन का शिक्षण है वह अपने जीविका उपार्जन के लिए, उपयोगी के लिए नहीं, बल्कि ये जो जीविका प्रयोग करने के लिए इसका प्रयोग कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में करें, इसके संबंध में जानकारी ज्ञानात्मक प्रयोग में दिया जाता है। अभिप्रेतात्मक उद्देश्य, इसके अंतर्गत उनके अभिवृद्धि यानी मेंटल विकास करना, उनके ज्ञान में वृद्धि करना, ये पुष्टपालन शिक्षण का उद्देश्य है। बस, थैंक्स।